Good morning, students. Today we will discuss a special case in the limits. The case is if we get the result in the form of a to the power infinity. Okay. If the result is a to the power infinity, 1 to the power infinity, then what we have to do? Suppose ये हमारे पास limit x tends to a fx, okay, and power gx. And value of this is 1 to the power infinity. Okay. If we get this equals to infinity, then what we have to do? जो ये हमारा fx है, okay, इस fx को हम ब्रेक करेंगे. fx equals to 1 plus and a new function you can say hx. Okay, you can say hx, or then hx will be fx minus 1. यानी कि ये जो हमारा fx है यहां से हम 1 माइनस करके एक नया फंक्शन फाइंड आउट करेंगे, एंड देन दिस विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a fx टू द पावर gx. ये हमारा होगा e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a. जो लिमिट है वो e की पावर में होगी, एंड यहां पे हमारे पास होगा hx जो हमारा नया फंक्शन है एंड पावर gx. सो इसको हम सोल्व करेंगे और जो भी हमारा रिजल्ट होगा वो हमारा आंसर होगा. जैसे हम बात करें जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखिए लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस एक्स टू द पावर n. सो यहां पे हम x टू द पावर इन्फिनिटी पुट करेंगे, देन वी गेट 1 प्लस x की जगह हम क्या पुट करते हैं? इन्फिनिटी. ओके, सॉरी, n अपॉन x. ओके, here the value is n tends to infinity. Okay, so here we get n tends to infinity, so 1 plus, okay, 1 plus x, and if you put n tends to infinity, so and we know that 1 upon infinity equals to 0. यानी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है उसके अपॉन में इंफिनिटी है, सो वैल्यू 0. so this can be written as x upon infinity. so x upon infinity is, you can say, x into 0. देखिए x upon infinity, so can be written as 1 upon infinity, and this is equals to x into 0. 1 upon infinity equals to 0, so x into 0, and this is equals to 0. so यहां पे हमें मिलेगा x upon infinity, sorry, x upon infinity to the power n means infinity. So here we get 1 plus 0 to the power infinity, that is 1 to the power infinity. So देखिए हमें जो रिजल्ट है ये वाली फॉर्म में ही है, 1 to the power infinity. So what we have to do, okay, what we have to do यहाँ पे जो this one 1 plus x upon n, देखिए 1 plus x upon n, ये जो हमारा फंक्शन है दिस इज fx, एंड जो पावर में है दैट इज gx. सो fx जो है ये हमारा fx, इसमें से 1 को माइनस करेंगे. ओके, इसको माइनस करेंगे 1 को, सो दिस इज आवर fx, इसमें से माइनस किया 1, सो ये हमारा कैंसिल हुआ x by n, एंड ये हमारा होगा hx के इक्वल. दिस इज इक्वल्स टू hx. सो यहां हम लिखेंगे इक्वल्स टू e टू द पावर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी. ओके, and hx into gx, hx is x by n, so x by n into n. so देखिए ये n और ये n हमारा कैंसिल हो जाएगा, so here we get e limit n tends to infinity and x. यहां पे हमें n की जगह infinity पुट करना है, so यहां पे हमारे पास there is no variable n, so this can be written as e to the power x. so this is the solution of question number first. अब हम देखते हैं हमारा जो सेकंड का पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन है, इसको इफ वी पुट x इक्वल्स टू 0 हियर, देन वी गेट cos 0. देखिए सेकंड में इफ यू पुट x टेंड्स टू 0, सो पुट x इक्वल्स टू 0, देन वी गेट cos 0 1 अपॉन sin 0. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 0? 1, एंड 1 अपॉन sin 0 मींस 1 अपॉन 0, 1 अपॉन sin 0 की वैल्यू 0, सो 1 टू द पावर 1 अपॉन 0 इक्वल्स टू इन्फिनिटी. सो अगेन हमें ये जो है 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म मिली है. सो क्या करेंगे, देखिए इट कैन बी रिटन एज e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, ये लिमिट. अब ये जो cos x है दिस इज fx. देखिए
एफ एक्स इक्वल्स टू कोस एक्स हमारे पास। सो हमें एच एक्स फाइंड आउट करना है एंड एच एक्स इज एफ एक्स माइनस वन। सो नाउ एफ एक्स माइनस वन इक्वल्स टू कोस एक्स माइनस वन। सो यहां पे हमें मिलेगा कोस एक्स माइनस वन, दिस इज एच एक्स इंटू ओके इंटू जी एक्स। तो जी एक्स इज वन अपॉन साइन एक्स। सो दिस कैन बी रिटन एज ई, ये देखिए जितना भी है पावर में है, ई टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू जीरो, मल्टीप्लाई करेंगे हम। सो दिस कैन बी रिटन एज कोस एक्स ओके कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। सो दिस कैन बी रिटन एज कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, दिस इज कोट एक्स ओके कोट एक्स माइनस वन अपॉन साइन एक्स। तो वन अपॉन साइन एक्स इज कोसेक एक्स। अब हमें जो है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो भी वैल्यू होगी वो हम e टू दी पावर में पुट कर देंगे ओके। सो इफ वी पुट x टेंड्स टू जीरो हियर, इफ वी पुट x टेंड्स टू जीरो हियर, देन वी फाइंड आउट कोट जीरो एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोट जीरो? कोट जीरो इज इन्फिनिटी माइनस कोसेक x की जगह हमने जीरो पुट किया, देन वी फाइंड कोसेक इन्फिनिटी एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसेक सॉरी x टेंड्स टू जीरो, देन कोसेक जीरो एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसेक जीरो? दैट इज इन्फिनिटी। सो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है ओके। सो देखिए क्या करेंगे हम यहां पे अप्लाई, नाउ सिंप्लीफाई दिस वन। सो देखिए दिस कैन बी रिटन एज, अगर मैं इसको वापस से देखिए हम सिंप्लीफाई करें, सो इसको हम लिख सकते हैं कोस एक्स माइनस वन अपॉन साइन एक्स ओके। सो नाउ e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू जीरो, दिस कोस एक्स, पहले हम इस वन को एलिमिनेट करते हैं। सो टू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन सॉरी माइनस वन को एलिमिनेट करना है। सो हमें प्लस वन की रिक्वायरमेंट है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। कोस एक्स कैन बी रिटन एज लाइक दिस, माइनस वन, ये हमारा माइनस वन अपॉन साइन एक्स। सो दिस कैन बी रिटन एज टू साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू। ये और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। सो इक्वल्स टू e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू जीरो, ये हमारा नेगेटिव सिंबल ओके। टू एंड टू कैंसिल आउट, देखिए वन और वन कैंसिल हो गया। आफ्टर दैट हमारे पास यहां रहा माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन टू साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू। टू से टू कैंसिल हो गया, स्क्वायर से हमारे पास एक पावर कैंसिल हो जाएगी। सो लिमिट x टेंड्स टू जीरो एंड ये नेगेटिव सिंबल और साइन एक्स बाई टू अपॉन एक साइन एक्स बाई टू कैंसिल हो गया, देन कोस एक्स बाई टू। So this can be written as e to the power limit okay x tends to 0 minus sin upon cos, this can be written as tan x by 2। अब मुझे यहां पे देखिए अपॉन में यहां पे tan x by 2, सो आप डायरेक्ट यहां पे x tends to 0 पुट करेंगे, देन e to the power minus tan x की जगह 0 पुट किया, सो 0 by 2 means tan 0। And what is the value of tan 0? Tan 0 is 0. So e to the power minus 0. So you can say e to the power 0 is 1. So 1 upon e to the power minus 0 or plus 0 both are same. And what will be the value of e to the power 0? That will be 1. So हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? 1। अब हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसको डिस्कस करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड, दिस कैन बी रिटन एज, देखिए x की जगह हम 0 पुट करें, सो cos 0 मींस देखिए cos 0 प्लस a sin b into 0, so we get 0 to the power 1 upon 0, so this is 1 plus a into sin 0 की वैल्यू 0 to the power infinity, so 1 to the power infinity। सेम हमारे पास केस बन रहा है, देन इक्वल्स टू e to the power limit x tends to 0, जो हमारा fx है उसमें से 1 माइनस कर देंगे, देन वी गेट cos x प्लस a sin bx माइनस 1
okay, into 1 upon x. Now first of all, as हम एलिमिनेट करेंगे इस 1 को, so this can be written as e to the power limit x tends to 0, means this can be written as, देखिए 2 cos square x by 2, okay, minus 1, this is cos x, plus a sin bx, okay, minus 1 into 1 upon x. ओके, हमें यहां -1 है, सो +1 की रिक्वायरमेंट है. सो +1 के लिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2. देखिए कोस एक्स कैन बी रिटन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, क्योंकि मुझे इस -1 को एलिमिनेट करना है, सो मुझे +1 की रिक्वायरमेंट होगी. सो दिस वन एंड दिस वन कैंसिल आउट. नाउ दिस कैन बी रिटन एज e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 minus 2 sin square x by 2, okay, upon this is x, upon x. बीच में किसका सिंबल है? प्लस का, सो प्लस. नाउ लिमिट x, ओके, ये हमारा सारा कंप्लीट जो वैल्यू है, दिस इज इन द पावर ऑफ e. सो लिमिट x टेंड्स टू 0. नाउ a sin bx upon x. This is e to the power. This can be written as limit x tends to 0. देखिए -2 sin square x by 2. This can be written as sin x by 2, sin x by 2. और हमारे पास यहां एक x है, सिर्फ क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक x है. सो मुझे एक x की और रिक्वायरमेंट है. सो क्या करूंगा मैं यहां पे अपॉन x डिवाइड किया, सो इनटू x करना होगा इन दिस फॉर्म, इस फॉर्म में. ओके, अब x बाई 2 है, सो मुझे यहां क्या करना है? 2 से डिवाइड करना है, सो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा. यहां भी सेम 2 से डिवाइड करना है, सो 2 से क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा. एंड प्लस लिमिट, ओके, a sin dx, ओके, हियर लिमिट x टेंड्स टू 0. सो a sin bx अपॉन x. देखिए यहां पे sin bx है, सो मैंने क्या किया? b से डिवाइड कर दिया और b से मल्टीप्लाई कर दिया. ओके, एंड दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, इन द पावर ऑफ e. नाउ देखिए ये 2 और ये 2 हमारा कैंसिल आउट. ओके, एंड दिस इज x टेंड्स टू 0, सो वी कैन राइट इट x by 2 टेंड्स टू 0. सो नाउ x by 2 टेंड्स टू 0, सो दिस इज इक्वल टू 1. सिमिलरली ये जो है हमारी फॉर्म, ये भी इंटू 1, और हमारे पास रह गया x बाई 2. सो यू कैन से e x बाई 2. ओके, एंड लिमिट, यहां पे हमारे पास लिमिट x बाई 2 टेंड्स टू 0 और यहां x बाई 2 प्लस, देखिए यहां पे हमारे पास a और b रहा, and this is x tends to 0, so we can write it bx tends to 0. so हमारे पास sin bx upon bx, that will be 1. so यहां हमारे पास रह गया प्लस ab, और x tends to 0 हम पुट करेंगे, so here we get 0 plus ab, so e to the power a b. okay, this is the solution of क्वेश्चन नंबर, हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 का जो है आंसर, दैट इज e टू द पावर a. अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. देखिए लिमिट x टेंड्स टू a, सो हम यहां पे a पुट करेंगे, तो साइन a अपॉन साइन a, दैट इज 1 टू द पावर इंफिनिटी. सो यहां पे देखिए दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. दिस कैन बी रिटन एज लिमिट, सॉरी, e टू द पावर, सोल्व करने के लिए e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a, एंड दिस इज f(x), सो हमारा hx होगा, hx विल बी sin x अपॉन sin a माइनस 1, ओके, इनटू 1 अपॉन x माइनस a. नाउ सोल्व दिस. So this will be limit
x tends to a and you can say हमारा एलसीएम आया साइन ए, सो साइन x माइनस साइन ए इंटू 1 अपॉन x माइनस ए. नाउ दिस साइन सी माइनस साइन डी, ओके, साइन सी माइनस साइन डी, दिस कैन बी रिटन एज, और यहां पे हमारे पास है e टू द पावर में, दीज आर इन द पावर ऑफ e, सो e टू द पावर. देखिए व्हाट यू हैव टू डू, अगर आप यहां x टेंस टू a पुट करेंगे ना, तो साइन ए माइनस साइन ए दैट इज 0, 0 अपॉन साइन ए एंड a माइनस ए 0. सो आप डीएल रूल अप्लाई कर देंगे यहां. नाउ अप्लाई डीएल रूल. सो डीएल रूल अप्लाई करेंगे, सो इक्वल्स टू e लिमिट x टेंस टू a. न्यूमिनेटर का हम डिफरेंशिएट करेंगे, सो साइन x का डिफरेंशिएशन होगा कोस x, ओके, x टेंस टू a. साइन x का डिफरेंशिएशन कोस x माइनस साइन ए इज कांस्टेंट, सो इसका डिफरेंशिएशन 0 अपॉन साइन ए हमारा क्या है, कांस्टेंट है, सो बाहर. नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, सो x का डिफरेंशिएशन 1 एंड a का डिफरेंशिएशन 0, a इज कांस्टेंट. नाउ पुट x इक्वल्स टू a, सो x इक्वल्स टू a हम पुट करेंगे, सो e टू द पावर कोस a, ओके, अपॉन sin a. So what is cos a upon sin a? That is e to the power cot a, e to the power cot a. ये हमारा होगा सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 4 का. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5, पुट x टेंस टू इंफिनिटी. सो देखिए यहां सबसे पहले हम x टेंस टू इंफिनिटी है, और दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. सो हम क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर जो है यहां से हाईएस्ट पावर को कॉमन निकालेंगे. सो लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, यहां से हमने हाईएस्ट पावर x स्क्वायर को कॉमन निकाला. ओके, सो यहां पे हमारे पास रहा 1 प्लस you can say 2 upon x plus 3 upon x square upon 2 x square, यहां से भी हमने कॉमन निकाल लिया. ओके, सो यहां हमारे पास रहा 2 प्लस 1 अपॉन x प्लस 5 अपॉन x स्क्वायर. ओके, एंड पावर यहां से भी हम क्या करें, x टेंस टू इंफिनिटी है, सो यहां से x को हम बाहर निकाल लेंगे. सो x को हमने बाहर निकाला, देन वी गेट x माइनस 2 बाई एक्स अपॉन 3 को बाहर निकाला, देन वी गेट सॉरी x को बाहर कॉमन लिया, देन वी गेट 3, सॉरी यहां पे 3 x कॉमन निकाला, देन वी गेट 3 माइनस 2 बाई एक्स, और x यहां निकाला, देन वी गेट 3 प्लस 2 बाई एक्स. सो ये हमारा कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट. नाउ इफ यू पुट x टेंस टू 0, ओके, अगर हम x टेंस टू इंफिनिटी पुट करते हैं, देन हियर वी गेट 1 प्लस 2 अपॉन इंफिनिटी दैट इज 0 प्लस 3 अपॉन इंफिनिटी 0 अपॉन 2 प्लस 0 प्लस 0 एंड पावर, देखिए x और x कैंसिल हो गया, सो 3 माइनस 0 अपॉन 3 plus 0. So this is equals to 1 by 2 and power 1. So this is equals to half. ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका सॉल्यूशन. सेम अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखें, देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, लिमिट, ओके, x टेंस टू 1, यहां हमारे पास x टेंस टू 1 है. सो इफ यू पुट x टेंस टू 1 यहां, देन 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1. सो हियर वी गेट 1 प्लस 2 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5, 5 अपॉन 3 एंड 2 5 प्लस 6. सो वी गेट 5 by 6 टू दी पावर, ओके, x की जगह हमने पुट किया 1, सो 1 माइनस 1 मीन्स 0, को 0 की वैल्यू 1, so 1 minus 1 means 0
अपॉन x की जगह 1 माइनस 1, सो 0 बाय 5 टू द पावर 5 अपॉन 6 टू द पावर 0 बाय 0 फॉर्म. ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू, ये तो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है, दिस इज आवर न्यूमेरिकल वैल्यू. हमें जो है इस वैल्यू को सोल्व करना है. देखिए एक आइडेंटिटी हमने ऑलरेडी डिस्कस की है, लिमिट x टेंड्स टू a fx to the power gx. So this can be written as limit x tends to a fx and power में limit x tends to a gx. Okay, so यहां पे this is equal to 5 by 6. Okay, but हमें यहां इसको find out करना है. Then this can be written as by the use of identity. देखिए limit x tends to 1. So पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं. ओके, सो लिमिट x टेंड्स टू 1, 1 माइनस कोस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर. सो नाउ पुट x इक्वल्स टू 1, 1 पुट करते हैं तो 1 माइनस 1 0, सो कोस 0 की वैल्यू 1, सो 1 माइनस 1 दैट इज 0 एंड 1 माइनस 1 0, सो 0 बाई 0 फॉर्म. सो अप्लाई DL रूल. देखिए पहले हम इस पावर को सोल्व कर रहे हैं बिकॉज दिस इज ए डिफाइंड वैल्यू, दिस इज ए डिफाइंड वैल्यू. ये हमारी 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है. सो पहले इसको अप्लाई सोल्व करते हैं. नाउ अप्लाई DL रूल. सो 1 इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस कोस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन x. सो ये हमारा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन, यहां पे हम अप्लाई करेंगे 2 x माइनस 1, पहले पावर का अप्लाई किया, देन x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन होगा 1. सो अब हम यहां पे x टेंड्स टू 1 पुट करेंगे, देन हियर वी गेट 1 माइनस 1, सो यू गेट साइन 0 अपॉन x की जगह 1 पुट किया, सो यू गेट 1 माइनस 1 0, सो दैट इज 0 एंड 0 बाय 0. ओके, सो अगेन अप्लाई DL. फिर से हम DL रूल अप्लाई करेंगे यहां. सो इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1, साइन का क्या बनेगा कोस, ओके, x माइनस 1 अपॉन 2 हमारा कांस्टेंट बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 एंड 1 का 0. ओके, ये हमारा हुआ. नाउ पुट x इक्वल्स टू 1. सो अब हम x इक्वल्स टू 1 यहां पुट करेंगे. सो कोस 1 माइनस 1, सो कोस 0 एंड वैल्यू ऑफ कोस 0 इज 1 upon 2 into 1 2, so this value of this is 1 by 2. now limit x tends to 1, देखिए x cube plus 2 x square plus x plus 1 upon x square plus 2x plus 3 to the power 1 minus cos x minus 1 upon x minus 1 whole square. This can be written as equals to limit x tends to 1, okay, x cube plus 2x square plus x plus 1 upon x square plus 2x plus 3 and power में लिमिट x टेंड्स टू 1, 1 माइनस कोस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर. सो वैल्यू ऑफ दिस इज, अगर हम x की जगह 1 पुट करें, सो 1 क्यूब प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3, इसकी वैल्यू, सो दिस इज 1 प्लस दिस इज 2 प्लस 1 प्लस 1, सो 2 प्लस 1 3, 4 and 5, दिस इज 5 अपॉन 3 to 5 plus 1 6, so this is 5 by 6, okay, and into power. so पावर का हमने ये देखिए इसको सोल्व किया है, so value is power 1 by 2, so you can say root 5 by 6. ये हमारा जो है सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 6 का. जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 7, उसको डिस्कस करते हैं.
क्वेश्चन नंबर 7, लिमिट x टेंस टू 0. सो हम 0 पुट करते हैं. देन देखिए e टू द पावर 0 मीन्स 1 प्लस e टू द पावर माइनस 0 मीन्स 1 माइनस 2 अपॉन 0 to the power 1 upon x square means infinity. So 2 minus 2. So you 2 minus 2. Here you get 2 minus 2 0 by 0 to the power infinity. Okay. So हम क्या करते हैं, इनको सेपरेट डिफरेंशिएट करते हैं. Now yeah. So now this can be written as limit. Okay, 7th is limit x tends to 0 e to the power x plus e to the power minus x minus 2 upon x square 1 upon x square. So this can be written as limit x tends to 0 and 1 upon x square. Okay, so this is infinity. This is infinity. So what you have to do, or you can write 1 upon x square. So this is fx. So this can be written as e to the power limit x tends to 0 hx. hx means minus 1 करते हैं हम इसमें से. So ex plus e to the power minus x minus 2 upon x square minus 1 into 1 upon x square equals to e to the power limit x tends to 0. So minus x square. So LCM will be x square. Now e to the power x plus e to the power minus x. This is in the power of e. E to the power x plus e to the power minus x minus 2 and minus x square 1 upon x square. So this can be written as 1 upon x square into x square. So this can be written as x to the power 4. अब हमें इसे सोल्व करना है. So देखिए, if we put x tends to 0 here, so this is 1 plus this is 1 minus 2 and minus 0 upon, अगर हम यहां देखें सो 0. तो दिस इज 0 बाय 0 फॉर्म. ओके, 0 बाय 0 फॉर्म. सो यहां पे जो है इन दिस न्यूमिनेटर, क्योंकि यही हमारी 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है, सो अप्लाई डीएल रूल. मीन्स अब हमें यहां इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. सो नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x e टू द पावर माइनस x माइनस 2 माइनस x स्क्वायर अपॉन x टू दी पावर 4. पहले मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं. जो भी रिजल्ट आएगा वो e की पावर में हम लिख देंगे, राइट कर. सो अप्लाई, ओके, अप्लाई डीएल रूल. डीएल रूल अप्लाई करते हैं. देन देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0. ओके, दिस इज 0 बाई 0 फॉर्म. ओके, सो अप्लाई डीएल रूल. सो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन दिस वन, e टू दी पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन माइनस e टू दी पावर माइनस x, इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन 2x अपॉन इसका डिफरेंशिएशन 4x क्यूब. ओके, सो यू कैन राइट लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x माइनस 2x अपॉन 4x क्यूब. इफ यू पुट x इक्वल्स टू 0, सो 1 माइनस 1, देखिए 1 माइनस 1, बिकॉज x की जगह 0 पुट करेंगे तो 1 माइनस ये 1, सो 1 माइनस 1 और ये 0. सो दिस इज अगेन 0 बाई 0 फॉर्म. सो अगेन अप्लाई डीएल रूल. एक बार फिर हम यहां पे डीएल रूल अप्लाई करेंगे. सो दिस कैन बी रिटन एज लिमिट x टेंड्स टू 0. देखिए e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, ये माइनस और e टू द पावर माइनस x का होगा माइनस e टू द पावर x, सो कन्वर्ट हो जाएगा प्लस e टू द पावर माइनस x माइनस 2 अपॉन इसका डिफरेंशिएशन 4 एंड 3x स्क्वायर. सो 4 3 जा 12 x स्क्वायर. देखिए ये हमारे पास होगा 4 और 3x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर. 3x स्क्वायर
सो अगर हम यहां पे वैल्यू पुट करें, दिस इज लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x माइनस 2 अपॉन 12x स्क्वायर। सो यहां अगर हम x टेंस टू 0 पुट करें, सो 1 प्लस 1 2 माइनस 2 0 अपॉन 0। सो अगेन अप्लाई डीएल रूल, ठीक है। सो फिर से हम क्या करेंगे, डीएल रूल अप्लाई करेंगे। सो अगेन अप्लाई डीएल रूल, एक बार फिर डीएल रूल अप्लाई करेंगे। देन लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x का माइनस e टू द पावर माइनस x माइनस 2, दिस इज कांस्टेंट, सो 0 अपॉन 12x स्क्वायर का हो जाएगा 12 इंटू 2x। देन लिमिट x टेंस टू 0, so e to the power x minus e to the power minus x upon 24x। यहां पे पुट कीजिए x equals to 0, so again we get 0 by 0 form, okay। so again apply dl rule, एक बार फिर अप्लाई करेंगे। so we get limit x tends to 0, now e to the power x plus e to the power minus x upon 24, 24 constant and x का differentiation 1, differentiation of x is 1। so here we get, if we put x tends to 0, then we get 1 plus 1 upon 24, this is 2 by 24 means 1 by 12। ये हमारी वैल्यू देखिए, ये जो रिजल्ट है इसकी वैल्यू आई है। अब जो भी रिजल्ट है उसे हमें कहां लिखना है, e टू द पावर में। सो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, ओके। इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करेंगे और देखिए इक्वेशन फर्स्ट हमारी ये थी, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। सो यहां पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे, सो ये हमारा e और वैल्यू ऑफ दिस वन इज, जो हमारे पावर में है इसकी वैल्यू ऑफ दिस वन जो e की पावर में है इज 1 by 12। सो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा e टू द पावर 1 अपॉन 12, e टू द पावर 1 अपॉन 12। सो ये हमारे कुछ स्पेशल केसेस थे, लिमिट के स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस थे, इनको हमने किया है। थैंक यू वेरी मच।